आर्टिकल एरर क्लास 1, ठीक है। प्रपोजिशन सारी खत्म कर दी थी हमने, वो थे 75 तो क्वेश्चन कर लिए। अब आर्टिकल स्टार्ट है आज से, और इसमें आपको आर्टिकल देख के गलती बतानी है। इंडियाज जियो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन विल बी एन सेंट्रल अंडरलाइंग इशू इन नेक्स्ट ईयर्स स्टेट सिलेक्शन नो एरर। इसमें गलती वाली गलती क्या है? सेंट्रल आया है। हाँ, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, सेंट्रल से पहले कभी भी एन नहीं लगाना। आ सेंट्रल क्या होता है? आ सेंट्रल, क्योंकि इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? सा का। सा एक व्यंजन होता है, क्या होता है? और व्यंजन साथ में सा ए लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो यहाँ पे आ सेंट्रल क्या होगा? इसका बताओ एरर। लार्जेस्ट चंक ऑफ द ड्रग रिक्वायरमेंट इज मेट थ्रू चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। हमेशा किसके साथ? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। हमेशा दा क्या आता है? दा आता है। और ये सुपरलेटिव है, क्या है ये? तो यहाँ पे आपको लगाना है दा। क्या लगाना है? दा। तो यहाँ पे दा ठीक होगा। क्या ठीक होगा? दा ठीक होगा। बाबू, कमल न्यू डैट इट वाज इंडीड सरील एक्सपीरियंस मीटिंग जॉन ऑन द बीच। इसमें गलती ज़्यादा होगी, और बीच आएगा। कमल न्यू डैट इट वाज इंडीड सरील एक्सपीरियंस मीटिंग जॉन ऑन द बीच। इसमें गलती क्या लगेगी? नहीं आएगा, बीच आएगा। आप इसमें क्या कर रहे हो? बीच आएगा। नहीं, बीच एक पर्टिकुलर बीच की बात हो रही है ना, स्पेशल, तो यहाँ दा ठीक है। इसमें फिर कमल से पहले नाउन आएगा। इसमें एक चीज़ आपको समझाता हूँ, जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस ये एक नाउन है। अच्छा। और नाउन के लिए आर्टिकल आता है। क्या आता है? आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल आपको यहाँ पे नहीं लगाना, इसके बाद यहाँ लगाना है। अच्छा। तो इसको देख के लगाओ कि यहाँ पे आएगा आ। क्या आएगा? आ सरील एक्सपीरियंस। ये भी याद रखना, यहाँ पे एन मत लगा देना, ओनली आ। क्या आएगा? आ। ये बच्चे, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द नर्सरी। इट इज द मोस्ट। हाँ, क्योंकि मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव। क्या है? तो यहाँ दा लगाना है। क्या लगाना है? इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द नर्सरी। It takes him an hour to reach home every day। अगर होगा नो एरर तो नो एरर बता देंगे, कोई गलती लगी तो गलती बता दो आप। It take him हावर आएगा, एन आवर आएगा। हाँ, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। तो ये किसका सेंस आ रहा है? स्वर का। किसका आ रहा है? और स्वर के साथ आता है एन। क्या आता है? यहाँ पे लगाना है आपको एन। क्या लगाना है? एन आवर। क्या होगा? एन आवर। ये ठीक है। एक प्रैक्टिस के लिए है, ताकि कोई पेपर में आता तो गलती ना हो जाए। डैश ऑनरेबल पर्सन डैश ऑनेस्ट मैन डैश एयर। इसमें एच साइलेंट होता है, एयर बनेगा EIR ईयर। अब इसको आपको बताना है कि इसमें क्या भरे तीनों में। ऊपर वाले में क्या कहता? क्या नाम था ऊपर वाले का? एन ऑनरेबल पर्सन, मतलब ये हो गया ऑनेस्ट मैन, और ये आपका लास्ट में है डैश, फिर है एयर। अच्छा, ऑनेस्ट में ए आना आएगा। इसमें तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंस आ रहा है ऑनरेबल। क्या आ रहा है? नीचे भी तीनों में आना आएगा। ऑनरेबल पर्सन। क्या आ रहा है? ऑनरेबल पर्सन। इसमें ऑनेस्ट क्या आ रहा है? इसमें भी एन आएगा। ऑनेस्ट आ रहा है, एन ऑनेस्ट। इसमें एयर। हाँ,
ए एन आएगा। इसमें भी ए एन है। जितने सारे व्यंजन है ये स्वर है सारे, क्या है सारे स्वर। स्वर के साथ ए एन क्या लगाते हैं, ए एन लगाते हैं। Bao literature often celebrates the fact that the man is a mortal being। अगर इसमें लगता है नॉर्मल बता दोगे, एरर है तो वो आप बता ना दोगे। मैन ठीक है, आ मैन नहीं होता। Literature often celebrates the fact that the man is a mortal being। नो एरर। गलती इसमें क्या लगी? द मैन ठीक है। एक मैं बताता हूँ, कभी भी मैन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। अच्छा। एक मैन और एक वुमेन, ठीक है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, विदाउट आर्टिकल। सिंथ है। लिटरेचर ऑफन सेलिब्रेट द फैक्ट दैट मैन इज अ मोर्टल बीइंग। ये सही था इसमें। तो ये किसके दिख रहे बच्चे? ये किसका था? अहमदाबाद इज ट्राइंग टू बिकम नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अगर इसमें नो एरर है तो नो एरर बता देंगे, लगता एरर है तो वो आपको एरर बतानी है। इंडिया से पहले भी तो आएगा, द इंडिया भी आएगा। नहीं ठीक है, यहाँ पे ऑफ इंडिया, भारत का मैनचेस्टर। फिर अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ट्राइंग से टू। पहले आएगा आर्टिकल। एक बात से पहले आएगा ना सुनो, आर्टिकल। मैनचेस्टर तो आपके पास हो गया नाउन, क्या हो गया? हाँ, तो नेक्स्ट से पहले नाउन। आएगा। इससे पहले नहीं लगाना आपको, नेक्स्ट से पहले। इससे पहले लगाओ। यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे लगाओगे आर्टिकल। आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल कौन सी लगाओगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है क्वालिटी की। किसकी बात हो रही है? क्वालिटी की। क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। क्वालिटी किसकी? अहमदाबाद की क्वालिटी की, कि वो क्या मैनचेस्टर बनने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा द नेक्स्ट, क्या आएगा? द नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नो एरर। Since the funds was expanding to China, he wanted to learn the Chinese। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा आपको मैं समझा दूँ, ये चाइना तो कंट्री है, क्या है? कंट्री है। ये जो चाइनीज़ है ना, ये एक लैंग्वेज के बारे में बता रहा है। Since the funds was expanding to China, he wanted to learn the Chinese। Since our funds आएगा। मतलब इसमें ये देखो, funds was expanding to China, he wanted to learn the funds आएगा। Chinese। यहाँ पे द फंड्स नहीं है तो ठीक है। फिर मुझे लगता है चाइना के आगे द आएगा, चाइनीज का आगे नहीं आएगा। हाँ चाइनीज उधर कौन सा? आएगा। ये वाला? हाँ सही कर। देखो ये लैंग्वेज है, क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज के साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पे लिख दो, हाँ, लैंग्वेज के साथ कभी भी जिस के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आता। नहीं आता। अच्छा। लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। नहीं आएगा। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी हो गया। यहाँ ये लगाना था, ठीक है। लैंग्वेज के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं नहीं आता। आता। He is not rich, so he cannot afford to buy a expensive house। एन एक्सपेंसिव आएगा। हाँ, एक्सपेंसिव एन एक्सपेंसिव है ना, यही होगा ना, एक्सपेंसिव। इसमें पहला शब्द किसका आ रहा है? ए का। ये आ रहा है आपका स्वर, क्या है ये? ए स्वर होता है, इससे पहले एन, क्या आएगा? एन होगा। एन एक्सपेंसिव। एन एक्सपेंसिव। The Sant drew an attention of the followers to the importance of regular practice। नॉरर होगा तो नॉरर बता दोगे, और अगर कोई गलती है तो आप गलती बता दोगे इसमें।
ये एन इम्पोर्टेंस आएगा, द इम्पोर्टेंस है। The Sant drew an attention of the followers to the importance of regular ये practice. टू द इम्पोर्टेंस लिखा है, एन इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, ठीक लिखा है। And important to the importance of regular, ये तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा, फिर द फ्लावर्स नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये फ्लोवर्स है, फ्लोवर्स होते हैं ना जो फॉलो करते हैं। अच्छा वो वाला फ्लावर हाँ। है, फ्लावर फ्लावर द फ्लावर्स। मैं एक चीज़ पे समझाऊँ, सही शुरू में आपको सही बोला था। पहली बात तो ना टेंशन से पहले आपको एन नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है आपको दा। क्या लगाना है? अब क्यों लगाना है? क्योंकि अगर किसी यहाँ पे किसी खास किसी खास वजह की बात हो रही हो, या कोई खास यहाँ पे किसी खास अटेंशन की बात हो रही है। कौन सा टेंशन? फ्लोवर्स का टेंशन। किसका टेंशन? फ्लोवर्स का टेंशन। तो आपको एन नहीं लगाना, आपको यहाँ पे दा लगाना है। क्या लगाना है? द अटेंशन ऑफ द फ्लोवर्स। क्या होगा? फ्लोवर्स होगा। ठीक है, इस चीज का मतलब द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। अगर लगता है नो एरर है तो नो एरर बता दोगे, कोई एरर है तो आप वो बता दोगे इसमें। द प्राइस आएगा, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। नो एरर है तो उसमें नो एरर बता दोगे। द प्राइस लिखा है, द प्राइस। द प्राइस ठीक है, प्राइस से पहले द बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेटर। क्या लिखा हुआ है? ठीक है। द डिमांड क्या लिखा हुआ है? द प्राइस लिखा हुआ है। ये खाली हायर गलत है, यहाँ पे आएगा द हायर। क्या आएगा? द हायर। सबके साथ आर्टिकल आएगा। द ग्रेटर एंड द डिमांड द हायर द प्राइस, फिर नो है। चलो ये बता दो एक बारी। पहले तो यहाँ पे है ही इज द बेटर द टू वाई। यहाँ वाई के लिए नाउन लगा हुआ है। एक चीज ये देखना, ही इज द बेटर देन टू बॉय, इसके यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। अब आपको बताना है, कंपैरेटिव डिग्री आ गई ना नीचे, एक चीज समझाता हूँ। ऊपर बेटर आएगा। बिल्कुल, अगर तो आ रहा है ऑफ, क्या लिखा हुआ आ रहा है? देन ऑफ। ऑफ लिखा हुआ है ऑफ, तो इस वाई के लिए द आपको लगाना है। लेकिन अगर कंपैरेटिव में देन आ रहा है, क्या आ रहा है? तब वाई के लिए कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। बस ये थोड़ा समझाना था इसके अंदर। अच्छा, Oh, it was by a mistake that he catch his hand, no error. बाय द मिस्टेक होगा है, मिस्टेक। It was by a mistake that he catch his hand. इसमें कोई गलती लग रही है आपको कि नो एरर लग रहा है? क्या इसमें लग रहा है कि ये मिस्टेक हो सकती है? मिस्टेक क्या बाद कौन सा नाउन आएगा? ना वो आर्टिकल आएगा, द नहीं आएगा, द मिस्टेक। द मिस्टेक कहाँ पे? मिस्टेक। एक चीज समझाता हूँ। मिस्टेक से पहले आपको कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। हटाओ इसको यहाँ से, सिंपल बनेगा। इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही कैच हिज हैंड, है ना भाई? गलती से जो है दैट ही कैच, उसका हाथ जो है पकड़ में आया था। इट वॉज बाय मिस्टेक, ये गलती से हुआ कि उसका हाथ हमने पकड़ लिया था। ठीक है, इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही कैच हिज हैंड।